नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 12 भूगोल विषय में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, आज हम भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप यानी किन कार्यों को करके ये अपनी आजीविका चलाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। भील वनों एवं पहाड़ी प्रदेशों के एकांत प्रदेशों में निवास करने के कारण इनकी आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रह, आखेट, आदिम कृषि एवं पशुपालन है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था, निवास क्षेत्र में भील जनजाति के निवास क्षेत्रों में ये देखा था कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में तथा वनों में निवास करते हैं, एकांत पसंद होते हैं। तो इनकी जो आजीविका का मुख्य आधार है खाद्य संग्रहण करना, खाद्यान्न से संबंधित सामग्री का संग्रह करना वन आदि से, आखेट शिकार करके, आदिम कृषि पुराने तरीके की कृषि कार्य करना, यानी वनों के अंदर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, तो वहाँ पर जो यांत्रिक साधन है वो उपलब्ध होना मुश्किल है तथा यांत्रिक साधन वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। और पशुपालन, इससे ये अपनी आजीविका चलाते हैं। ये लोग वनों से विशेषकर स्त्रियां कंद, मूल, फूल, फल एवं पत्तियां एकत्रित करती है। विशेष रूप से स्त्रियां कंद, मूल, फूल, फल एवं पत्तियां आदि जंगलों से इकट्ठी करती है। जंगली पशुओं एवं पक्षियों का ये शिकार भी करते हैं। ये लोग कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियां एवं चारे की फसलें पैदा करते हैं। कृषि में मुख्य रूप से ये खाद्यान्न यानी खाने वाले साग सब्जियां हैं और चारे की फसलें पैदा करते हैं। भेड़ बकरी, गाय भैंस व कुक्कुट पालन भी करते हैं, यानी मुर्गी पालन भी ये करते हैं। अब आगे अपने अध्ययन करते हैं। आखेट यानी शिकार। जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। जंगलों में पहाड़ी भाग में जहाँ भी तालाब होते हैं तो वहाँ पर पुरुष मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं, जिससे अपनी आजीविका चलाते हैं। पूर्व में ये महान शिकारी थे, लेकिन अब ये लोग कृषि भी करने लगे हैं। यानी अपने वर्तमान समय से पूर्व की बात करें, जब इतना विकास नहीं हुआ था, उस समय ये महान शिकारी थे, यानी ज़्यादा शिकार पर ही निर्भर थे। अब ये कृषि कार्य भी करने लगे हैं। शिकार की उपलब्धता कम हो गई है, सरकार ने वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो धीरे धीरे ये कृषि कार्य भी करने लगे हैं। लगभग 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं, यानी 80% भील कृषि कार्य में संलग्न होने लगे हैं। आगे अपने पढ़ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की झूमिंग कृषि को चिमाता तथा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। झूमिंग कृषि का वो प्रकार है जिसमें जंगलों में या पहाड़ों पर पेड़ पौधों को जलाकर जगह साफ करके वहाँ पर ये कृषि कार्य करते हैं। 2-3 वर्ष तक वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। उसके बाद जब वहाँ पर पैदावार अच्छी नहीं होती है तो दूसरे नए स्थान पर जाकर के वही प्रक्रिया अपना करके पेड़ पौधों को जलाकर, काट कर, जगह साफ करके वहाँ पर कृषि करने लग जाते हैं। ये स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। तो चिमाता यानी पहाड़ पर इस प्रकार की जो झूमिंग कृषि की जाती है उसको चिमाता कहा जाता है, और मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। अब अपनी बात कर रहे हैं इनके भोजन के बारे में। वर्ष पर्यंत भीलों का मुख्य भोजन मक्का है। मक्के की रोटी वैसे स्वादिष्ट ही होती है, तो इनका मुख्य भोजन मक्का है। उत्सवों व प्रतिभोज के अवसर पर चावल, जिसे चोखा भी बोला जाता है, वह लापसी बनते हैं। चावल और लापसी डिलीशियस होती है। वैसे छाछ व आटे को उबालकर
लगभग हर घर में राबड़ी बनाई जाती है, जिससे आप सभी परिचित होंगे। अपने घरों में भी पूर्व में राबड़ी पे यानी जो लोग हैं वो ज़्यादा जोर देते थे। संयुक्त परिवार हुआ करते थे और गायें भैंसें रखते थे तथा छाछ भी खूब होती थी और राबड़ी का प्रयोग भी खूब होता आया है। आगे अपने पढ़ रहे हैं छाछ व आटे को उबालकर, इसके बारे में अपने राबड़ी के बारे में पढ़ लिया है। गेहूं, चना, उड़द, मूंग सब्जियां भी अब इनके भोजन में शामिल हो गए हैं। अब यानी गेहूं की रोटी भी खाने लगे हैं या प्रयोग करने लगे हैं। चना, उड़द, मूंग आदि दालें और सब्जियां, इनका प्रयोग भी ये करने लगे हैं। रीति रिवाजों व परंपराओं के अनुसार भील मांसाहारी होते हैं, यानी विशेष इनके जो अवसर होते हैं विवाह आदि के या कोई अन्य अवसर, इनमें ये मांस आदि का उपयोग भी करते हैं। भील लोग महुआ से निर्मित मदिरा से अधिक व्यसनी है, यानी महुआ जो होता है उससे मदिरा यानी शराब निकाली जाती है, उसका एक खूब प्रयोग करते हैं। आगे अपने अध्ययन कर रहे हैं इनके वस्त्रों के बारे में, ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। देश की आज़ादी से पूर्व भीलों के वस्त्र बहुत कम होते थे, यानी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भील बहुत ही कम वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि इतने संपन्न भी नहीं थे। पुरुष छाल से बनाकर नेकर यानी कच्छा तथा स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान में पुरुष कमीज धोती साफा या पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। और स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां घाघरा, कांचली व लुगड़ी पहनती है। लड़के लंगोट पहनते हैं तथा लड़कियां घाघरी व ओढ़नी पहनती है। ये इनका पहनावा है। भील चांदी, पीतल, जस्ता एवं निकिल से बने आभूषण पहनते हैं। इनके जो आभूषण है वो चांदी या पीतल या जस्ता या निकिल के बने हुए होते हैं। जैसी इनकी आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार ये आभूषण प्रयोग करते हैं। भील स्त्रियां अपने आप को लाख एवं कांच की चूड़ियों से सजाती एवं संवारती है। अब अपनी बात करेंगे इनकी निवास गृह के बारे में। इनके घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। प्रकीर्ण का अर्थ होता है बिखरे हुए, छितरे हुए, यानी भीलों के घर अलग अलग पहाड़ियों पर आपको एक एक, दो दो, तीन तीन ऐसे घर दिखाई देंगे, यानी छितरे हुए घर होते हैं। एक जगह ज़्यादा समूह में घर नहीं होते हैं। झोंपड़ियाँ खेत के छोटे टुकड़े के मध्य टीलों पर बनाई जाती है, यानी खेत जो है वहाँ पर मध्य में जो ऊंचा भाग है वहाँ पर ये झोंपड़ियाँ बनाते हैं। प्रत्येक झोंपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है, जिसमें आवास के साथ अन्न भंडारण यानी अन्न रखने के लिए स्थान, पशुओं को रखने की व्यवस्था भी होती है। घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस से तथा छत खपरेल से बनी होती है। खपरेल जो मिट्टी आदि के बने हुए होते हैं वो छत पर लगाए जाते हैं। झोंपड़ियों के सामने की दीवार को गोबर, खड़िया व लाल गेरू से लीप पोत कर सजाई जाती है, यानी जैसे इनके पास संसाधन है उनसे ये लीप पोत करके उसको सजाते हैं। वर्तमान में पक्के मकानों का चलन भी बढ़ा है। वर्तमान में यानी सरकार के द्वारा भी विशेष योजनाएं, अभियान चला करके जनजातियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की आवास योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना है आदि चला करके इनको सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिनसे पक्के मकानों का चलन भी बढ़ गया है। अब कुछ भील सघन बस्तियों में भी रहने लगे हैं, यानी अब इनका बाहरी संस्कृति से आधुनिक संस्कृति से इनका परिचय होने से
या संपर्क होने से ये सघन बस्तियों में भी निवास करने लगे हैं। छोटे गांवों के समूह को फला, छोटे गांवों के समूह को फला व बड़े गांव को पाल कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, फला किसे कहते हैं? भीलों के छोटे गांवों के समूह को फला कहते हैं तथा भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये। आगे अपने चित्र 2.10 में भील परिवार का आवास प्रदर्शित करके दिखाया गया है, जो आगे देखेंगे। अब अपने बात कर रहे हैं औजार एवं बर्तन। ये आवास दिखाया गया है। भील जनजाति का आवास कच्चाई बना हुआ है, ऊपर खपरेल आदि डाल रखे हैं जो मिट्टी आदि के बने हुए होते हैं। तो ये इनका घर है। कम सुविधाओं में ही अपना काम चलाते हैं। आगे अपने पढ़ रहे औजार एवं बर्तन। धनुष बाण, तलवार एवं खंजर के प्रमुख अस्त्र शस्त्र है इनके। धनुष बाण, तलवार एवं खंजर। बाण दो प्रकार के होते हैं, एक हरियो व दूसरा रोबदो। दो प्रकार के इनके बाण होते हैं, एक हरियो और दूसरा रोबदो। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का ये फंदे का प्रयोग करते हैं, यानी पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदा प्रयोग करते हैं। उस फंदे का नाम है फटकिया। इम्पोर्टेंट है, फटकिया किसे कहते हैं? ये इनके फंदे का नाम है। आगे अपने पढ़ रहे हैं संपन्न भील बंदूकों का भी उपयोग करने लगे हैं। अब जैसे जैसे समय के अनुसार सुविधा संपन्न होने लगे ये, तो जो संपन्न भील है वो बंदूक का उपयोग भी करने लगे हैं। भीलों के घरों में मिट्टी से बने बर्तन, मक्का पीसने की चक्की तथा बांस से बना पालना जरूर पाया जाता है। यानी भीलों के घर में मिट्टी से बने हुए बर्तन अवश्य मिलेंगे, मक्का पीसने की चक्की मिलेगी, चाहे हाथ से घुमाने वाली हो, तथा बांस से बना पालना जरूर मिलता है, जो बच्चों को झुलाने के लिए काम आता है। धन्यवाद।